अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। ग्रामर में हम पढ़ेंगे सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। वर्ड्स जो है उसका एक जो ग्रुप होता है, वो वर्ड से क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है ना। हरफों से जो जुमला बनता है उसको सेंटेंस बोलते हैं, है ना। जुमले को ही सेंटेंस बोलते हैं। एक एक हर्फ मिलाकर जो बनता है वो जुमला, ठीक है। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच शोज मीनिंग एंड बेस्ड ऑन एनी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंटेंस। और जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच शोज मीनिंग, अब जो वर्ड्स जो है हम बना रहे हैं, जो भी वर्ड्स उसका मतलब मानी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी ग्रामर जो है, कवायद का जो साख्त है, साख्ती कवायद, उसके बेस पे क्या है सेंटेंस बनता है ना। ग्रामर हर इसमें होता है बच्चों, ठीक है, सेंटेंस में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ही राइट्स अ नॉवल, ही राइट्स अ नॉवल, ये एक सेंटेंस बना हमारा, है ना। एक एक वर्ड का जो हमने है ग्रुप बनाए हैं, फिर उससे क्या है एक कंप्लीट सेंस बना। उसके बाद वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा तैयार हुआ है। ही राइट्स अ नॉवल, है ना। आई सेलिब्रेट 14th Feb। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अभी देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है। असर्टिव सेंटेंस, उसमें दो पार्ट है, जैसे कि अब आगे देखो स्टेटमेंट है, नेगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें भी दो पार्ट है, क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या है, 4 टाइप के सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद देखो स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। अ सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंस is called statement. A simple form of sentence is called statement. In statement, subject is the hero of the sentence. अब जो है सिंपल जो सेंटेंस होता है सिंपल फॉर्म का, वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। तो स्टेटमेंट के मानी क्या है, स्टेटमेंट के मानी बयान। कोई हम सेंटेंस को सिंपल फॉर्म में बयान करते हैं, स्टेटमेंट सब्जेक्ट इज़ द हीरो ऑफ द सेंटेंस। और जो सेंटेंस हम जो स्टेटमेंट बोलते हैं, जो बयान करते हैं हम, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है, हीरो होता है सेंटेंस का, जुमले का, ठीक है। अभी देखो बच्चों, अभी हम आगे का देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। बयान देखे हमने, स्टेटमेंट देखे, अभी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच। देखो अभी जो अपने हमारे जो इंग्लिश वर्ड्स है बने हुए, है ना, वो क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, 8 पार्ट में। इसमें ही हमें क्या है सेंटेंस बनाने होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन, ठीक है। फिर अब सबसे पहले देखो नाउन की बारे में हम पढ़ेंगे। नाउन क्या है, नाउन, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, किसी का नाम, ठीक है। और अ नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन क्या है, किसी का नाम, जैसे कि पर्सन,
किसी शख्स, प्लेस यानी जगह, थिंग यानी चीज़, आइडिया और फीलिंग एक्सेट्रा। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी जगह, वो जिसका नाम है उसको नाउन बोलते हैं। और ऑल द थिंग्स विच आर आवर सराउंडेड हैव अ नेम कॉल्ड नाउन। और जो भी हमारे एतराफ़ में जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, वो सारी क्या है, नाउन है। उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रोहन, रानी, इंडिया, हॉर्स, राइस एक्सेट्रा। जो भी नाम है वो नाउन है, इतना हमें याद रखना है। चाहे वो इंसान हो, है ना, कोई चीज़ हो, कोई एनिमल हो, कोई भी चीज़ हमारे जो एतराफ़ में है, ऑल थिंग्स, हर सब चीज़ों को नाउन कहते हैं बच्चों। फिर आगे देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम इंस्टेड ऑफ नाउन। और pronoun is a word which come in the place of noun and avoid its repetition in a sentence. तो बच्चों, नाउन की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि देखो, जो नाउन वर्ड है उसकी जगह जो अल्फाज दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच कम इन द प्लेस ऑफ नाउन, है ना। फिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही, शी, इट, यू, दे, आई, वी एक्सेट्रा, इसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि देखो, अब वो लड़की है ना, रानी इज़ अ ड्रिंकिंग वाटर, तो रानी के जगह हम बोलेंगे शी इज़ अ ड्रिंकिंग वाटर। शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। रानी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, ठीक है। एडजेक्टिव देखेंगे अभी हम आगे। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान ग्रामर है। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, or an adjective is a word which come before a noun or after pronoun after that qualified it. देखो एडजेक्टिव क्या है अब हम देखेंगे। एडजेक्टिव यानी बच्चों जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियात जो बयान करता है, मतलब वो कैसे दिखता है, नाउन या प्रोनाउन। जैसे कि देखो क्यूट, स्मॉल। एडजेक्टिव की तारीफ, जो लफ्ज़ किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की सिफात व खुसूसियात बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है बच्चों। जैसे कि ब्लैक हॉर्स और रेड पेन। जैसे कि आप देखो समझ सकते हो, हॉर्स जो है ना, वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। जो ब्लैक है वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वो उसकी सिफात और खुसूसियात बयान कर रहा है कि हॉर्स कैसे दिखता है, काले कलर का। और रेड पेन, और पेन की खुसूसियात हमें पता चल रही है यहाँ पर सिफात कि पेन कैसी है, रेड है। जैसे कि ब्लैक है और रेड है, ब्लू है, हमें ये जो चीज़ पता चलती है उसको एडजेक्टिव कहते हैं बच्चों। एडजेक्टिव बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे क्यूट, स्मॉल एक्सेट्रा। रानी इज़ अ क्यूट गर्ल। क्यूट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वर्ब किसे कहते हैं देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन ऑफ एनीथिंग, और व्हेन वी डू एनी वर्क्स इट मीन्स आवर बॉडी इज इन मोशन कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल रीड, राइट एक्सेट्रा। तो बच्चों इसका मतलब है अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एक्शन ऑफ एनीथिंग। अभी एक वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है कि कुछ एक्शन हो रहा है। एक्शन यानी हरकत हो रही है। और व्हेन वी डू एनी वर्क्स, और जब हम कुछ काम करते हैं तो हम हरकत करते हैं, ठीक है। तो हरकत करने से, एक्शन करने से हमें जो चीज़ पता चलती है, इट मीन्स आवर बॉडी इज़ इन मोशन। हमारा जो बॉडी है, जिस्म है वो क्या है, जिस्म है वो क्या है, हरकत में होता है, मोशन में होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल रीड, रीड जो हम पढ़ते हैं वो भी क्या है, एक वर्ब है। और राइट जो हम लिखते हैं वो भी एक वर्ब है ना। रीडिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, है ना, ये जितने भी
जो वर्ब है वो क्या है, एक्शन वर्ब कहलाता है, जिसमें हम कुछ एक्शन करते हैं। ठीक है। एडवर्ब, अभी एडवर्ब क्या है देखेंगे। एडवर्ब की तारीफ, एन एडवर्ब qualifies a verb, an adjective or another adverb, or an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another verb. Example: slowly, carefully, to, very, etc. तो बच्चों एडवर्ब का मतलब ये होता है जो लफ्ज़ में वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब जो चीज़ें होती हैं और सिफत के मानी में इजाफा करे, है ना। ये वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के सिफत के मानी में इजाफा करे और इसकी खुसूसियात बताए, इसे एडवर्ब कहते हो। स्लोली, स्लोली क्या है, आहिस्ता। केयरफुली यानी ख्याल रखो। टू यानी बहुत। वेरी यानी बहुत, एक्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड्स है बच्चों, उसमें जो है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसकी सिफत हमें समझ में आती है ना। आसान लफ्ज़ में हम बोलेंगे जो वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, इसमें जो मानी की सिफत को इजाफा करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे, है। प्रीपोजिशन देखेंगे अभी। प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence. अब जो है प्रीपोजिशन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले उसका जो है रिलेशन, उसका जो ताल्लुक है, उसका वर्ड का ताल्लुक और सेंटेंस का ताल्लुक जोड़ने को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि इन, into, on, at, to, etc. My book is on the table, है ना। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने को, एक नाउन को प्रोनाउन से जोड़ने के बीच में जो हर्फ लगता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ड लगता है। जैसे कि ऑन है ना, उसको वो वर्ड को वो सेंटेंस से जोड़ता है तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, है ना। रिलेशन, उसका आपस में ताल्लुक बनाता है। जैसे कि ऑन, बीच में ये ऑन आ गया ना, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन वर्ड हो गया बच्चों। फिर कंजक्शन, अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड, फ्रेसेस, क्लॉसेस और सेंटेंस टुगेदर। और एग्जाम्पल एंड, बट और बिकॉज, थ्रू इट, एक्सेट्रा। कंजक्शन वर्ड वो होता है बच्चों जो एक दूसरे के जो वर्ड्स होते हैं वो ज्वाइन करता है। जैसे कि एंड, एंड यानी और, बट यानी पर, और, बिकॉज, क्यों, ऐसे एक दूसरे को क्या करता है, वो ज्वाइंट करता है। जैसे कि उसमें फ्रेसेस आते हैं, क्लॉसेस और सेंटेंस भी। फ्रेसेस यानी बच्चों जुमले, क्लॉजेस और सेंटेंस मतलब भी जुमले, मतलब वर्ड टू वर्ड ज्वाइन होके फिर जुमले को क्या करता है, वो जोड़ के बीच में वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस ऐसे भी मिलकर आते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे। इंटरजेक्शन, interjection is a word which express some sudden feeling और emotion. interjection में एक ऐसा वर्ड है जो हमें उसमें समझ में आता है कि हम जो फील कर रहे हैं, हमारे इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि हमें कुछ जल गया तो जलने के ऊपर हम कैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आउच, है ना। कुछ हमारे को जल गया तो आउच, और ठोकर लगी तो ऐसे करते हैं। या फिर हमें कुछ तकलीफ़ हो गई तो हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड बोलते हैं बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ओह, हुर्रे, अभी कुछ भी खुशी की खबर मिली या फिर कहीं पिकनिक को जा रहे तो हुर्रे ऐसे बोलते हैं। फिर हेलो, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, फीलिंग ऑफ इमोशंस है।
तो फीलिंग और इमोशंस जो होते हैं उसको इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं।